बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से आज हम लोग जो है 11वीं की राजनीति विज्ञान से जो है जेसी जौहरी की जो बुक है 11वीं की राजनीति विज्ञान, उस बुक से जो है आज हम लोग देखने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत। और इस राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उनको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रिपब्लिक नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है आपके? तो प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो। चलिए आगे है कि किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का जो है प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में जो है बाध्यकारी होते हैं। यह जो कथन था वह किसका था? तो यह जो था आपका डेविस ईस्टन का था। किसका? डेविड ईस्टन का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? व्यवहारवादी क्रांति जो हुई किस देश में हुई? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस तरह शुरू हुआ। ठीक है। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का जो है अध्ययन राज से शुरू होकर राज पर समाप्त हो जाता है? बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है यह। तो ये आप जो आपके गार्डनर का है, JW गार्डनर ने क्या कहा था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज से शुरू होकर राज पर ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्राचीन युग में राज का क्या रूप था? प्राचीन युग में जो राज का रूप क्या था? तो यह जो था आपका नगर राज, यानी नगर राज के रूप में राजनीति विज्ञान को जाना जाता था। ठीक है। अब जो है इसका स्वरूप बदला है। किसे जो है सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? सत्ता का सिद्धांत शास्त्री जो है वो किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है हॉब्स को। किसको? हॉब्स को। ठीक है। आगे है कि किसने कहा कि राज जीवन के लिए बना है किंतु अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है? यह जो है कथन है वह किसका है? तो यह जो है आपके अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का। नोट कीजिएगा जरूर। चलिए आगे है कि अब अपने नवीनतम अर्थ में राजनीति किसका अध्ययन है? यानी नवीनतम अर्थ में जो है राजनीति किसका अर्थ है, यानी जो राजनीति का अर्थ है नवीनतम रूप वह क्या है आपका? तो यह जो हो जाएगा आपका कि राज, शासन और सत्ता। और राजनीति का जो अध्ययन हो रहा है आपके राज, शासन और सत्ता का हो रहा है। ठीक है। नए रूप में पहले जो है नगर राज के रूप में किया जाता था। 20वीं सदी को जो है किसका युग कहा जाता है? 20वीं सदी को जो है किसका युग कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है आपके लोकतंत्र, समाजवाद और अंतर्राष्ट्रवाद का जो युग माना जा रहा है आपका 20वीं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन था? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का जो लेखक थे वो कौन थे आपके? तो यह जो थे आपके अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। ठीक है। हैरोल्ड लासवेल के अनुसार, हैरोल्ड लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह क्या है? राजनीतिक प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। यह लासवेल का के अनुसार है कि राजनीति क्या है? प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है, लासवेल कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? आधुनिक, तो यह जो है आपके कौन है? तो डेविड ईस्टन है। कौन है? डेविड ईस्टन। ये क्या है आपके? आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में राजनीति या राजनीति विज्ञान का अर्थ है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है इसका? तो इसका जो अर्थ है आपका कि राज, शासन और सत्ता का अध्ययन। अब जो है इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य में अर्थ हो गया है राज, शासन और सत्ता का अध्ययन कर रहा है राजनीति विज्ञान। ठीक है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार जो है अध्ययन होना चाहिए तथ्यों पर आधारित हो, कुछ स्थान जो है मूल्यों को भी दिया जाना चाहिए। हैरोल्ड लासवेल के अनुसार, हैरोल्ड लासवेल के अनुसार जो है राजनीतिक प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। यानी राजनीति जो है राजनीति जो विज्ञान है वह राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है आपके हैरोल्ड लासवेल के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा वक्तव्य जो है ठीक है? कौन सा वक्तव्य इसमें सही है? तो अरस्तु नई राजनीति का पिता है, ये गलत है आपका। ठीक है। उसके बाद मैकियावेली राजनीति का पिता, ये भी गलत है। अरस्तु और मैकियावेली दोनों राजनीति के पिता, ये भी गलत है आपके। ऑप्शन डी दिए गए हैं कि अरस्तु राजनीति का पिता और मैकियावेली जो है नई राजनीति का पिता, ये सही है आपके। अरस्तु के अनुसार जो है, अरस्तु के अनुसार जो है आपका जो है राज मात्र अच्छे जीवन के लिए बना है। राज मात्र जो है अच्छे जीवन के लिए बना है।
राजनीति के संबंध में उनका ये कथन है कि राज मात्र जो है अच्छे जीवन के लिए बना है। ठीक है, चलिए आगे है कि मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों को नहीं वरन जो है व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? तो आपके बिस्मार्क का है। किसका है? बिस्मार्क का। जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है। यूनानी शब्द पोलिस का अर्थ है। पोलिस का जो अर्थ है, यूनानी शब्द पोलिस का अर्थ क्या है आपका? तो यह जो है आपका नगर राज। पोलिस का अर्थ क्या था? नगर राज। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजनीति विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान किसने कहा? राजनीति विज्ञान को जो है सर्वव्यापी विज्ञान किसने कहा? तो यह जो कहा गया था आपके अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्व है। जो महत्व है वो किस मामले में है? तो नागरिक एवं उनके अधिकार कर्तव्यों का और लोकतंत्र की सफलता का, ये दोनों मामले में जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्व है। यानी ऑप्शन सी इसके, यानी ग जो है इसके सही उत्तर है। ठीक है, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो आपका क्या है? कि राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, सामाजिक आर्थिक पक्षों का उदाहरण है। आपका कौन सा? राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग की जो है राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है तो ये आपके अरस्तु को। ठीक है, इनमें कौन जो है राजनीतिक संगठन का उदाहरण है? राजनीतिक संगठन का उदाहरण इसमें से आपका कौन सा है? तो समाज है। कौन सा है? समाज। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य जो प्राणी है आपका कैसा है? तो सामाजिक है। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत में गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति व्याप्त है। यह कथन आपका क्या है? तो यह सत्य है। यह कथन आपका क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी राजनीति शब्द का अर्थ है। राजनीतिक शब्द का जो अर्थ है वह क्या है आपका? तो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? किसे नई राजनीति का जो है पिता कहा गया है? नई राजनीति का पिता किसे कहा गया है? तो आपके मैकियावली को। किसको? मैकियावली को कहा गया है। ठीक है, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो 1945। चलिए नेक्स्ट है कि किसने कहा कि राजनीति का सरोकार सत्ता से है? किसने कहा कि राजनीति का सरोकार जो है सत्ता से है तथा उन शक्तियों या तत्वों से है जो इसके जो है वितरण और इसके प्रयोग को जो है प्रभावित करते हैं। यह कथन जो है वह किसका है? तो डेविड हेल्ड का है। किसका है? डेविड हेल्ड का। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने कहा कि जिस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सरोकार धन से है उसी तरह जो है राजनीति का सरोकार शासन से है। यह कथन जो है वह किसका है? तो ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था। यह था आपके सीले का। किसका? सीले का। ठीक है, वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे माना जाता है? वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे माना जाता है? तो हॉब्स को। किसको? हॉब्स को। ठीक है, किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? किसके अनुसार जो है राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? पीछे रिपीट हो चुका है। तो आपके हैरोल्ड लासवेल का है। ठीक है, वर्साय की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? यानी जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो वर्साय की संधि हुई थी, यानी 1919 में, जिसे अपमानजनक संधि, आरोपी संधि के नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है? राजनीति जो है वह सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। यह जो कथन है आपका अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का। ठीक है, प्लेटो का गुरु कौन था? प्लेटो का गुरु जो था वह कौन था आपका? तो वह था आपके सुकरात। प्लेटो गुरु सुकरात थे। ठीक है, चलिए एक स्थानों की पूर्ति करना है कि मैकियावली को जो है शब्द का जनक माना जाता है। यानी किस शब्द का जो है जनक माना जाता है? तो स्टेट शब्द का जनक माना जाता है। ठीक है, राजनीति डॉट विज्ञान की शाखा है। यानी किसकी शाखा है? तो सामाजिक विज्ञान की शाखा है। हॉब्स को जो है का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। यानी किसका जो है सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो यह माना जाता है सत्ता का सिद्धांत शास्त्री। ठीक है, मैकियावली और हॉब्स के अनुसार मानव जो है क्या है? मानव क्या है आपका? तो स्वार्थी जीव है। क्या है? स्वार्थी जीव। ठीक है, राजनीति राज और शासन के अलावा जो है अध्ययन है। किसका अध्ययन है? राजनीति राज और शासन के अलावा जो है वह किसका अध्ययन है? तो आपका शक्ति का है। किसका है? शक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट है 6ठा नंबर कि लोग दलील से प्रभावित होते हैं। यानी किससे प्रभावित होते हैं? तो तर्कसंगत दलील से प्रभावित होते हैं। अधिकारियों का निर्णय मूल्यों का प्राधिकृत डॉट करता है। यह जो करता है क्या करता है? आवंटन करता है। ठीक है, कि लासवेल के अनुसार राजनीति प्रभाव और प्रभावशालियों का अध्ययन है। रिपीट हुआ है कई बार। मिलर के अनुसार जो है राजनीति का और संघर्ष को बनाना, उनका क्या करना? तो समाधान करना है। मिलर के अनुसार राजनीति का और संघर्ष को बनाना और उनका समाधान करना है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की जो है उपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है।